Dobro, Shalawat, Bakhalat Pani, मरहबा, खुश आमदीद, स्वागत। रिव्यूअर्स, ये तमाम अल्फाज जो हैं इनका एक ही मतलब है, वेलकम वेलकम टू दिस शो, कास्ट मैटर्स मच। आज जो हमारी एपिसोड है उसमें हम जिक्र करेंगे एक बहुत बड़े इंडिया यानी अनडिवाइडेड इंडिया में एक इन सोसाइटी में एक रिफॉर्मर पैदा हुए थे जिनका नाम था ज्योतिबा फुल्ले, जिनको महात्मा फुल्ले भी कहते हैं। उनका ताल्लुक शूद्र कैटेगरी से था, यानी कि ना वो ब्राह्मण थे, ना क्षत्रिय थे, ना वैश्य थे, उससे नीचे वर्ण में, वर्ण आखिर में थे। और इन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया और इनके साथ इनकी बेगम जो सावित्रीबाई फुल्ले थी, उन्होंने गर्ल्स एजुकेशन के लिए और बहुत तकलीफें भी उठाई। और बहुत बड़े रिफॉर्मर थे फुल्ले और बहुत बड़े राइटर भी थे। और इनकी किताब गुलामगिरी बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन है उस स्ट्रगल की तरफ जो आज तक इंडिया में जारी है कास्टिज्म के हवाले से। तो परसों नहीं बल्कि कल 11 अप्रैल को उनकी बर्थ एनिवर्सरी थी ज्योतिबा फुल्ले की। और इसी दिन यानी 11 अप्रैल को कल एक बहुत ही ज़बरदस्त लगता है फिल्म है, उसको रिलीज होना था। एक ऐसा समाज हो जहां कोई प्रधान नहीं, सब समान हो। The man with a mission, ज्योतिबा फूले। तो लड़कियों को पढ़ा के तुम क्रांति लाओगे? अरे क्रांति लाने का इतना ही शौक है तो देश के स्वतंत्रता संग्राम में जुड़ो। अंग्रेजों की गुलामी तो सिर्फ 100 साल पुरानी है। मैं जिस गुलामी से लोगों को स्वतंत्र करना चाहता हूँ वो 3000 साल। 2025 में आपने करने की क्यों सोचा, क्या खास वजह थी? नहीं, यही है कि जो क्रांति वो लाए थे 1840 में, वो ऐसी क्रांति थी जो 100 साल या 200 साल में भी शायद सुलझा नहीं हो सकता था। तो जितनी इश्यूज वो लेके आए थे, कुछ चीज़ों में इम्प्रूवमेंट तो है ही, गर्ल्स एजुकेशन और इंडिपेंडेंट वुमेन वो सब में है, लेकिन बाकी बहुत सारी चीज़ों में कोई सुधार नहीं हुआ है या वैसे ही है। सो जो उन्होंने 1840 में सोचा था वो इतने फ्यूचरिस्टिक था कि इंडिया, उनको लगता था कि हमारे भारतवर्ष में ये इतने आसानी से ये मिटने वाली नहीं है ये बात। लेकिन जो इस वक्त इंडिया में डिस्पेंसेशन है, राइट विंग हर जगह बहुत ज़्यादा छा गए हैं और सेंसर बोर्ड की हालत भी इसी तरह से है। उसमें ख़ास तौर पर विवेक अग्निहोत्री जो डायरेक्टर हैं कश्मीर फाइल्स के, बहुत ही कंट्रोवर्शियल मूवी के, वो भी बैठे हैं सेंसर बोर्ड में। तो उस फिल्म में जो खासी हद तक कहना चाहिए, मतलब हो सकता है पूरी हकायक या फैक्ट्स पर बेस्ड है, उस पे उन्होंने कैंची चलाई है सेंसर की और 12 कट्स डिमांड किए कि ये लगेंगे, इसके बाद मूवी आएगी। तो उनको ये बात माननी माननी पड़ी। प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं। अब ये फिल्म रिलीज होगी 25 अप्रैल को, यानी कल उनकी फुल्ले की जो बर्थ एनिवर्सरी थी उसमें ये फिल्म रिलीज नहीं हो पाई है। तो फुल्ले क्या थे और उनकी क्या कंट्रीब्यूशन है, उनकी बीवी सावित्री बाई फुल्ले की क्या रोल रहा है इमेंसिपेशन ऑफ वेमेन के लिए के हवाले से, तो यहाँ बताते चलूँ कि फुल्ले का जो टर्निंग पॉइंट था यानी उनकी लाइफ का, जिसमें उन्होंने ये सारे कॉजेस को एम्ब्रेस किया, वो इस तरह से है कि ये इनके कुछ दोस्त थे ब्राह्मण, और उनके साथ बहुत गपशप होती थी इनकी। और वो दिखावे के तौर पर उनको अपने साथ बिठाते भी थे और मेरे ख्याल में शायद शायद खाते भी होंगे, जो बहुत मुश्किल बात लगती है। तो उन्हीं में से, उन दोस्तों में से किसी के बच्चे की शादी थी और उन्होंने फुल्ले साहब को भी इनवाइट किया, ब्राह्मण दोस्त ने। तो फुल्ले जो थे, महात्मा फुल्ले, वो समझे कि यानी अभी महात्मा नहीं बने थे, ये समझे कि वाकई इन्होंने इनको इनवाइट किया और बड़ी खुशी की बात है और यहाँ कास्टिज्म की कोई बात नहीं है, तो वो भी शादी में गए।
तो बारात जब जा रही थी तो वहाँ जो और दूसरे ब्राह्मण थे उन्होंने उनको खूब जलील किया कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम शूद्र हो और हमें ब्राह्मण हमारी बारात में कैसे आए। तो वो बेचारे उनको वापस लौटना पड़ा। जब वापस लौट रहे थे तो थक गए और वो एक दरख्त के नीचे बैठ गए थे। तो वहां से एक टोली गुजरी महार, यानी कि ये आप समझ लीजिए जो मेलड होते हैं और बिल्कुल लोएस्ट कास्ट के लोग अनटचेबल्स, वो गुजरे और उन्होंने मजाक बनाया इनका, किसका, फुल्ले का, और कहा कि देखो फुल्ले चला था, समझ रहा था ब्राह्मण से दोस्ती होगी, वो शादी में भी इनको लेके चलेंगे, किस तरह जलील करके इसको निकाला है। अब ये बात बिल्कुल नीचे की जात से जो लोग हैं उन्होंने ये कही तो उनको वाकई बड़ा लगा कि ये सोचने वाली बात है, कैसे किस तरह ये समाज जो है बटा हुआ है और छूत छात वाला मामला, और इसके साथ ये जो है कास्टिज्म किस तरह इसने पूरे समाज को इंसानियत को बिल्कुल बांट दिया है। और तो वो दिन था और वो लम्हा था। उसके बाद इनकी स्ट्रगल थी लाइफ लॉन्ग। फिर इनकी शादी भी हो गई, इन्होंने स्कूल खोला बच्चे लड़कियों के लिए। इनकी बेगम साहिबा सावित्री बाई फुल्ले पढ़ाती भी थी, और जब वो पढ़ाती थी तो वहाँ पर ब्राह्मण इनको पर गोबर फेंकते थे। तो ये एक शॉर्ट जो है जो यानी कि ये जो हिस्सा है कि उस पे ब्राह्मण बच्चे गोबर फेंक रहे हैं सावित्रीबाई फुल्ले पर। में बाधा ना डाले। क्या कर लोगे? देखते हैं कौन पहले थकता है। वो फिल्म में था, उसको भी कटवा दिया इन्होंने। और एक बहुत ही कमाल का डायलॉग जो उन्होंने कहा फुल्ले ने, जब वो कहा कि अंग्रेजों की गुलामी तो 100 साल की है, वो चल रही है, ये 19th सेंचुरी की बात हो रही है। आखिरी जो हाफ है उसकी डेकेड उसकी सेंचुरी की, और उसमें क्या उनका एक डायलॉग है कि, और बिल्कुल लिखा है किताब में, अंग्रेजों की गुलामी तो 100 साल की है, हमारी गुलामगिरी जो है चल रही है 3000 साल पुरानी। तो ये इसका मतलब जो 3000 साल की जब बात कर रहे थे इसका मतलब ये था कि ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण जो कम्युनिटी है उसके जो जो है उसने किस तरह से इनके हकूक छीने में, वो इसकी बात कर रहे थे। तो मिस्टर अग्निहोत्री एंड कंपनी ने ये डायलॉग भी काट दिया। मजे की बात यह है कि जो फैक्ट्स हैं जो किताब में लिखे हुए हैं और सैकड़ों चीजें से कोरोबोरेट होते हैं, उनको डिलीट किया है इस फिल्म से। जबकि एक फिल्म और आई है चंद हफ्तों महीने पहले, छावा, जो बहुत ही ज्यादा एंटी औरंगजेब है वगैरह वगैरह, उसका थीम क्या है और उसकी उसका टिल्ट क्या है। उसमें जब उसने एक जो मराठा की फैमिली है उसको पोर्ट्रे किया है गलत तरीके से कि ये ट्रेटर्स थे, और उनके जो डिसेंडेंट्स हैं उन्होंने इस पे फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर पे क्लेम भर जाने का दावा करने की बात की है। तो इन्होंने फौरन माफ़ी मांग ली है। फिल्म चल चुकी है, सब कुछ हो चुका है, उसके बाद माफ़ी भी मांग लेते हैं। लेकिन एक फिल्म जो बेस्ड है टोटल मतलब सीमिंगली फैक्ट्स के ऊपर, उस पर इन्होंने 12 कट मारे हैं। तो यहाँ मैं बताया कि वो टर्निंग पॉइंट था कि महार गुजर रहे थे, महार जो बहुत ही लोएस्ट कम्युनिटी है इस ऑर्डर में, या जो इंडिया में जो मामला हैं, तो उससे ताल्लुक बाबा साहब अम्बेडकर का भी था, उसी कम्युनिटी से अनटचेबल थे। और उनकी जयंती जो है 14 अप्रैल को होगी, यानी आज 12 तारीख है तो 14 अप्रैल को है उनकी। तो उस दिन हम उनके हवाले से कोई बात करेंगे, बाबा साहब अम्बेडकर के हवाले से। और आखिर बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि ज्योतिबा फुल्ले जो थे डॉक्टर अम्बेडकर के वन ऑफ द मेंटर्स थे, यानी वो 3 मेंटर्स थे उनके, एक रविदास, दूसरे कबीर और तीसरे ज्योतिबा फुल्ले। من يا زبوز سرفراز أحمد يا رجوز جديدة كراتشي باكستان. أنا سرفراز أحمد رئيس فريق في جريدة كراتشي. I'm thankful to Zainab Sarfraz Ahmed for her highly valuable support.